है मंदिर पूजा के लिए। कैसी लग रही पति थे मैं बड़ा सुस करके तो मैं चलती हूँ मंदिर। वहाँ देखते हैं फ्रेंड की बेटी। हेलो गाइस। अभी एक हाथ की मेहंदी लगाई है, दोनों पैरों की लगा दी थी। ये देखो सूख गई है, अब कलर आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और नीचे देखो कितनी झड़ी पड़ी है। आती है ये बस अभी बहुत ज़्यादा देर हो गई है तो मैंने कहा पहले मैं अब आरती कर लूँ। 7:15 हो गए तो तू भी थोड़ा रेस्ट कर ले, तो जी करती हूँ आरती। और ये डायमंड का मंगलसूत्र तो सुबह सुबह पतिदेव मंदिर जा रहे थे तो मैंने बोला कि मुझे पहना जाओ, तो फिर पतिदेव पहना रहे हैं मुझे। मैं बोल रही हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। ये डायमंड का मंगलसूत्र, वही करवा चौथ गिफ्ट। क्या तो लग रहा देखो। अच्छा लग रहा है। बैठ तो चलो। थैंक यू। अब बस मैंने तो देखो ऐसे मेहंदी लगाई, अभी दिन में ये कड़े पहन लिए सुबह। अभी सूट पहने, सूट आ गया है अभी, बिल्कुल अभी अभी आया है। बस अब पहनूंगी सूट ये वाला। तो समझ लो मैंने सूट पहन लिया और ये चूड़े वो सब पहनूंगी। तो ये अभी नया बन के आया, अभी सुबह ही पहनना है, फिर मेरे को रेडी तो होना ही है 11 बजे, इसलिए असल में दर्शन हो गया। तो अभी मेहंदी लेट लगी थी पर ऐसे लगी। तो अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह मैंने अभी ये सूट रेडी कराया था, जो मैंने ये सूट पहन लिया है और मैंने प्लाजो बनाया है क्योंकि मुझे थोड़ा खुले खुले अच्छे लगते हैं ऐसे। तो अभी मैंने खाली डायमंड का मंगलसूत्र पहना है, कानों में अभी कुछ भी नहीं पहना क्योंकि मुझे जल्दी तैयार होना है, क्योंकि जो पतिदेव के हैं थोड़ा जल्दी होगी तो मेरे को 11 बजे मैं तैयार होने बैठूँगी। 10 या 11 बजे तैयार होने बैठूँगी तो 2 घंटे तो चाहिए। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, इसलिए मैंने अभी ना रिंग डाली ना कुछ डाला, तो क्योंकि बस ये बैंगल डाल दिए थे ये वाले और ऐसे रेडी हुई थी अभी सुबह के टाइम। और फिर मैं जब ऐसे रेडी होंगी साड़ी पहन के तो वो लुक अलग होगा। अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ जस्ट करवा चौथ वाले दिन ही, और इतना सुंदर सूट जो मेरी सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है शालिनी गुप्ता जी, उन्होंने भेजा है मुझे। ये देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये क्यों प्यार है उनका, और अभी कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है लेकिन एक प्यार लगा हुआ है कि मतलब वो बोलते हैं मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो एक प्यार भाव से उन्होंने काम शुरू करा है। तो सबसे पहले मुझे ये सूट भेजा है करवा चौथ का, लेकिन आया थोड़ा सा लेट है, वरना मैं आज ही ये पहनती रेडी करा के, लेकिन मैं सोचूं नेक्स्ट ईयर देखेंगे, नहीं तो मैं कभी भी डाल लूँगी। ये देखो, और पूरी इसमें काम हो रहा है एम्ब्रॉयडरी का, देखो छन्नी भी बन रही है, पूरा सब बहुत सुंदर। और चंदू मामा और मतलब बहुत ही कपड़ा भी एकदम मस्त है, ग्लेस कॉटन है, एकदम बहुत सुंदर वाला कपड़ा है। ये देखो ब्यूटीफुल सा, बहुत ही क्यूट। तो थैंक यू ऐसे प्यार प्यार सब्सक्राइबर फॉलोवर का दिल से धन्यवाद है बहुत बहुत। और राधा रानी की चुन्नी भी आई थी, और मैंने श्रृंगार राधा रानी का कर दिया था, पर अब चुन्नी आई है तो चुन्नी भी ऊपर से उड़ा दिया, दिखा ये देखो ये। और फिर अब ऊपर से चुन्नी वो जो उनकी आई है वो भी उड़ा दी, देखो। तो ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे ही मैंने रेडी कर दिया है, और लाडली भी तो बस मैं भी रेडी होंगी। मैंने मेकअप कर लिया था और हेयर स्टाइल बना रही हूँ, और आपको ये इसकी वीडियो अब इसके बाद मिलेगी, वीडियो मेकअप की और हेयर स्टाइल की थोड़ी बहुत बनाई, ज़्यादा नहीं, लेकिन फुल लुक में। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ जो मैंने मेकअप करा है अपना। और मेकअप मेरा हो चुका था डन, और बहुत तारीफ़ें भी मिली मुझे पतिदेव के यहाँ मंदिर में। सब बहुत बहुत तारीफ़ करते थे, और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, एकदम सीरियस हालत हो गई थी, वॉमिट, सर दर्द, फिर जैसे तैसे घर आके नजर नजर उतारी बहुत ज़्यादा। तो आप देखना मेरा ये फाइनल लुक, ठीक है। जब मैं अगली वीडियो डालूँगी उसके बाद बहुत सारी ढेर सारी वाली मैंने जो करवा चौथ की शॉपिंग करके रखी है, और बहुत कुछ है जो आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है। अब की बार पिछली बार मैं स्किप कर दिया था, लेकिन बहुत बाद में से बोलते हैं आप दिखाते तो हो नहीं, मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी इसको वीडियो को करते स्किप, क्योंकि फिर आगे क्या देखोगे आप दूसरी, जब मैं मेकअप की और स्टाइल की बनाऊंगी। हेयर स्टाइल भी डन हो गया, मेकअप भी डन हो गया है, देखो। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और ये पहनी मैंने साड़ी, और ये है
और पायल ये भी मैंने नहीं पायल। अच्छा, एक नगर में साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर में बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रसाद दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आ जाए, अर्घ देकर भोजन गिन लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को भी अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में ही लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। सिद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा। इस प्रकार उसके श्रद्धा सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग करके श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सभी प्रकार से सुखी होते हुए देशों से मुक्त हो जाएंगे। मैं जा रही हूँ मंदिर। कथा मैंने राधा रानी को सुना दिया। चावल रख के जाऊंगी रात को श्री जी के हाथ से भी हम चल दिया मंदिर पूजा के लिए। कैसी लग रही पति से मैं तो मैं चलती हूँ मंदिर। वो देखते हैं। और यहाँ मैं मंदिर आ गई हूँ पतिदेव के। और देखो यहाँ पे बहुत अच्छी सी यहाँ पे सामने इधर डेकोरेशन भी हो रही है और सब बहुत ज़्यादा सोसाइटी में लेडीज़ हैं जो। और फिर यहाँ पे सबके ग्रुप बन जाते हैं, मतलब ग्रुप का मतलब सब समूह ऐसे बना लेते हैं, मतलब जितनी लेडीज़ आती जाती है फिर राउंड होता जाता है, फिर वो उठ जाती हैं, कथा सुन लेती हैं। और यहाँ बस मैं अभी कथा में फर्स्ट राउंड में बैठ गई, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मैं इसलिए बैठ जाती हूँ क्योंकि फिर पार्वती गौरा माँ के सब श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, जो भी खान पीन चीज़ चढ़ाते हैं, तो मैं पंडिता नहीं, तो मुझे वहाँ पे बैठना होता है। मेरे पतिदेव और मैं सामान कलेक्ट करते रहते हैं और सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, सदा सुहागन रहे सब, और हम भी। तो यहाँ पे थाली पिलाई जा रही है और बाकी मैं घर में कथा करी जाती हूँ, लेकिन ये रिचुअल भी अच्छा लगता है, तो सबके साथ एंजॉय करते हैं और बातें होती हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब की बार मेरी सच्ची में इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे को मतलब सर दर्द, वॉमिट, सीरियस मतलब कंडीशन ऐसा था। बस गई मैं तो आज, मैं तो क्या ही बताऊँ जो मैंने कल फील करा है। पतिदेव तो बहुत वो अंदर से उनको वह नहीं रखना पड़ती है, वो है बस खाते पीते रखी हो, क्योंकि बॉडी जब साथ ना दे तो आदमी को भी परेशान होती है कि भाई बेचारी कैसे करेगी। तो यहाँ पे देखो पार्वती मैया की जय और यहाँ मैं बैठी हूँ, सब आते जाएंगे, जब कथा सुनती जाती है तो फिर सब आते जाते हैं, फिर गोरा मैया को सिंदूर लगाते हैं, काजल लगाते हैं। उसके बाद देखो हम लोग पतिदेव की वो साथ दे रहे मेरा, क्योंकि जो भी मटरी है कुछ होता है सब करते रहते हैं अलग अलग, तो फिर हम मिक्स हो जाते हैं सब चीज़ में। श्रृंगार का सामान है, दक्षिणा है, तो सब हमें देते हैं। एक आधा सामान भाव की बात है कि हमें अपनी उम्र का एक इसी बहाने 2-4 रीलें बन जाए। फिर हम छत पे आ गए यहाँ पे, और मेरी हालत ख़राब थी, पर मेरे को जब वॉमिट कर ली थी तो थोड़ा 19-20 आराम मिल गया था। और मेरे बड़े बेटे ने सारा खाना बना के रखा होता, राजमा चावल, शाही पनीर और दही बल्ले तो मैं बना के ही गई थी। और फिर जब तबीयत ख़राब थी तो बच्चे ने जैसे टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई, तो मुझे कभी भी लड़कियों की कमी महसूस। और यहाँ पे अर्घ दे रही हूँ मैं, अर्घ का टाइम है। और बस बाकी हमारी बिल्डिंग के जो और भी फ्लोर पे रहते हैं वो तो अर्घ दे के चले गए थे, और फिर मैंने कहा मैं आराम से दूंगी, क्योंकि मेरे को तो ये कि फ़ोटो वीडियो बनानी होती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है भैया इसी टाइम बना लो, उसके बाद थके होते हैं फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का।
तो बस अर्घ दे दिया है। और राधा रानी के यहाँ जो कथा सुनाई थी वो भी चावल ले आई थी, उनके नाम का भी अर्घ दे दिया, क्योंकि ऊपर लाना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए। और बाकी उनका चंदा तो साथ में ही है, तो उनको तो क्या ही ज़रूरत होगी हमारी श्री जी को, तो सही बताऊँ तो यहाँ पे पूरा अच्छे से अर्घ दे दिया है। और देखो सब बम पटाखे इतना फोड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा फोड़ रहे थे। तो अब मैं छन्नी में से देख रही हूँ। अब बस यहाँ पे जल वल सब पिला दिया, पूजा पाठ हो चुकी है, आशीर्वाद दे चुका है। और जो भी हम रीलें बनाते हैं वो थोड़ा सा बाद में बनाते हैं, या फिर कभी टाइम नहीं होता तो वीडियो में से भी ले लेते हैं। लेकिन रानी के नाम का और अपने पति के दोनों को बना के जल ऊपर चढ़ते अर्पित कराइए, तो मतलब आप बस। और हमारे जो बिहारी जी वो इतने सुंदर से काम है। तो श्री जी को देखो, पहले श्री जी का, मैं तो खुद ही देख लूँ श्री जी को। आगे देखो, इधर से आ जाओ। राधे राधे, देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी श्री जी। उसमें लाइट में चलाइए बस। इसलिए छोटा सा कैसे लगा, राधे राधे। ये है वो प्यारी सी लवली की ज़िंदगी, और प्यारी सी लवली सी की ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है, वेलकम है, और करवा चौथ की बधाई है। आप सभी सदा सुहागन रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी तरह हम सब अपने पतियों के लिए सुंदर सुंदर हर साल सस्ती रहें, उनकी जेब खाली करवाती रहें, और फिर भगवान जी उन्हें खूब देते रहे ताकि बढ़ते रहे। और कैसा लगा ब्लॉग मुझे बताना, और शॉपिंग की वीडियो देखने के लिए रेडी रहना।